नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक काल। आधुनिक काल का जो पीवाईक्यू सीरीज का क्रम चल रहा था उसी में हम इन प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। और ये प्रश्न है छायावाद, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना, हालावाद से वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। सभी प्रश्न व्याख्या सहित दिए हुए हैं और पीवाईक्यू सीरीज के क्रम में हम इन प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। छायावाद से महत्वपूर्ण प्रश्न है। आधुनिक काल में जो रचनाएं हैं, रचनाकार, उनसे सभी से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। हिंदी साहित्य से संबंधित जो परीक्षाएं हुई हैं उन सभी में ये प्रश्न आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, कामायनी की श्रद्धा का प्रतीक है। किसका प्रतीक है कामायनी? बुद्धि, मन, हृदय, आनंद। और ये प्रश्न केवीएस पीजीटी परीक्षा 2015, झारखंड टीजीटी हिंदी 2013, यूपी टीजीटी 2013 में ये प्रश्न आया है। और कामायनी की जो श्रद्धा है वो हृदय का प्रतीक है। यहाँ पर हृदय आएगा। कामायनी जो जयशंकर प्रसाद की रचना है और इस रचना में जो श्रद्धा है वो हृदय का प्रतीक है। कामायनी में 15 सर्ग हैं। इसके मुख्य पात्र हैं मनु, श्रद्धा, ईड़ा, मानव है। जिसमें मनु क्या है? वो मन का प्रतीक, ईड़ा बुद्धि का प्रतीक तथा मानव जो कुमार का प्रतीक है। कामायनी का दर्शन समरसतावाद या आनंदवाद है। इसका प्रमुख छंद तांडक छंद है। इसका अंगिरस शांत है। आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी जो रचना है उस रचना को छायावाद का उपनिषद कहा है। प्रश्न है, साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ था? प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, निराला, दिनकर, हरिऔध। केवीएस पीजीटी परीक्षा 2015 का ये प्रश्न है और सही उत्तर है बी, निराला जी का हुआ था। और वो हुआ था उनके साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध निराला का हुआ। निराला जी एक कवि, उपन्यासकार और कहानीकार थे। उनका व्यक्तित्व अतिशय विद्रोही, क्रांतिकारी तत्वों से निर्मित हुआ है। उसके कारण वे एक ओर जहां अनेक क्रांतिकारी परिवर्तनों के सृष्टा हुए, वहीं दूसरी ओर परंपराभ्यासी हिंदी काव्य प्रेमियों द्वारा अरसे तक सबसे गलत वे समझे गए। प्रश्न है, अरविंद दर्शन से बहुत ही प्रभावित थे निराला जी, जयशंकर प्रसाद, सुधानंद पंत, महादेवी वर्मा। और ये प्रश्न केवीएस पीजीटी परीक्षा 2015, यूपी टीजीटी 2009 और यूपी टीजीटी 2009 और पीजीटी 2002 में ये प्रश्न आया है। और सुमित्रानंदन पंत हैं, वे अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाकार हैं। सुमित्रानंदन पंत जो हैं अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। उनका संपूर्ण साहित्य क्या है? सत्यम, शिवम, सुंदरम के आदर्शों से प्रभावित होते हुए भी समय के साथ निरंतर बदलता रहा है। जहां आरंभिक कविताओं में प्रकृति और सौंदर्य के रमणीय चित्र मिलते हैं, वहीं उनकी दूसरे चरण की जो कविताएं हैं उन कविताओं में छायावाद की सूक्ष्म कल्पनाओं व कोमल भावनाओं की ओर, अंतिम चरण की कविताओं में प्रगतिवाद और विचारशीलता के हैं। उनकी अंतिम चरण की कविताएं हैं। उसके बाद की जो रचनाएं हैं पंत जी की, उन रचनाओं में अरविंद दर्शन और मानव कल्याण की भावनाओं से वे रचनाएं ओतप्रोत हैं। तो अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाकार सुमित्रानंदन पंत हैं। प्रश्न है या पंक्ति है? यह पंक्ति है, तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं। यह पंक्ति है निराला, अज्ञेय, महादेवी वर्मा और हरिवंश राय बच्चन। केवीएस पीजीटी परीक्षा 2015 में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है सी, महादेवी वर्मा की यह पंक्ति है। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्ति महादेवी वर्मा की है। महादेवी वर्मा छायावाद युग के 4 प्रमुख स्तंभों में एक मानी जाती हैं। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवयित्रियों में से एक होने का उन्हें गौरव प्राप्त है। उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। इनके द्वारा रचित कविता संग्रह है निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीप शिखा, सप्तपर्णा, अग्निरेखा। तो ये सभी रचनाएं हैं महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह हैं। प्रश्न है, इनमें से कौन उत्तर छायावादी कवि नहीं है? नरेंद्र शर्मा, रामकुमार वर्मा, हरिवंश राय बच्चन और अंचल।
केवीएस पीजीटी परीक्षा 2015 का ये प्रश्न है। सही उत्तर है बी। जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा है वो छायावादी कवि नहीं है। उत्तर छायावादी। यह छायावादी कवियों के अंतर्गत आते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, व्यंग्यकार और हास्य कवि के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। इन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में सन 1963 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इनकी द्वारा रचित काव्य कृतियां हैं अंजलि, अभिशाप, निशीथ, जौहर। तो सभी रचनाएं हैं रामकुमार वर्मा की रचनाएं हैं। पंक्ति है, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती है, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। इस पंक्तियों के रचनाकार हैं सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। और ये प्रश्न यूपी पीजीटी परीक्षा 2009 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी। ये पंक्तियां जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखित हैं। जयशंकर प्रसाद मूलतः करुण भावनाओं के कवि हैं। इन्होंने अपने मार्मिक भावों को आंसू नामक गीत काव्य है उनका, उसमें व्यक्त किया है। प्रस्तुत पंक्तियां प्रसाद के मार्मिक भावों को व्यक्त करती हैं, जिसके द्वारा कवि अपने भाव को अपनी प्रियतमा के पास पहुंचाना चाहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है। कानन कुसुम, दीपशिखा, झरना, कामायनी। यूपी पीजीटी परीक्षा 2009 का ये प्रश्न है। सही उत्तर है बी। जो दीपशिखा रचना है वो जयशंकर प्रसाद जी की रचना नहीं है, महादेवी वर्मा की रचना है। कानन कुसुम, झरना, आंसू लहर, कामायनी, ये सभी रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है। तुलसीदास, निराला, जयशंकर प्रसाद, सूरदास। यूपी पीजीटी परीक्षा 2010 का ये प्रश्न है। सही उत्तर है बी कि महाप्राण जो प्रयोग हुआ है ये महाकवि निराला के लिए प्रयोग हुआ है। हिंदी साहित्य में महाप्राण शब्द छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिए प्रयुक्त होता है। इनका एक नाम सूर्य कुमार भी था। इन्हें मुक्त छंद का प्रवर्तक कहा जाता है, निराला जी को। रबर या केचुआ छंद, मुक्त छंद। मिलन का नाम मत लो, मैं विरह में चिर हूं। यह पंक्ति किस रचनाकार की है। और ये प्रश्न जो आया है यूपी पीजीटी परीक्षा 2010 की पंक्तियां हैं। सही उत्तर है ए, महादेवी वर्मा की यह पंक्तियां हैं। विरह का नाम मत लो, मैं विरह में चिर हूं पंक्ति की रचनाकार महादेवी वर्मा है। इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। इनके काव्य संग्रह निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य, दीपशिखा हैं। और यामा जो रचना है उनकी महादेवी वर्मा की, इस रचना पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो याद रखना है महादेवी वर्मा को यामा रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। प्रश्न है, पंक्ति है, कथन है, मैं नीर भरी दुख की बदली, आज यहाँ कल वहाँ चली। तो इस तरह ये पंक्ति किसकी है। महादेवी वर्मा, प्रसाद पंत, निराला। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017, एनवीएस टीजीटी 2016, यूपी पीजीटी 2011 में ये पंक्तियां आई हैं। और ये पंक्तियां हैं महादेवी वर्मा जी की लिखित। पंक्ति है, मैं नीर भरी दुख की बदली, ये महादेवी वर्मा की पंक्तियां हैं। दो पदम पलाश चषक से दृग देते अनुराग विराग ढाल। और ये पंक्ति जयशंकर प्रसाद जी की है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं रही। और ये पंक्ति निराला की है सरोज स्मृति कविता से। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। और ये पंक्ति है सुमित्रानंद पंत की। अगला प्रश्न है, छायावाद युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। और ये जो प्रश्न आया है यूपी पीजीटी परीक्षा 2011 का प्रश्न है। सही उत्तर है ए, जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। छायावाद युग के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद हैं। झरना रचना में इन्होंने सर्वप्रथम छायावादी प्रवृत्तियों का समावेश किया है। झरना जो रचना है उस रचना को ही छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। प्रथम प्रभात प्रसाद जी की प्रथम छायावादी रचना है। मुकुटधर पांडे को लिखित रूप में छायावाद शब्द का प्रयोक्ता स्वीकार किया जाता है। मुकुटधर पांडे ने जबलपुर से एक प्रकाशित होती थी पत्रिका श्री शारदा। श्री शारदा व पत्रिका थी वो जबलपुर से प्रकाशित होती थी। इस पत्रिका में सन 1920 ईस्वी में उन्होंने हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 खंडों में एक लेख प्रकाशित कराया।
और इसीलिए लिखित रूप में मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया गया है। प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेवी वर्मा की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। और ये प्रश्न यूजीसी नेट 2017 राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 14 और 15 में ये प्रश्न आया है। और सही उत्तर है डी, निहार, रश्मि, नीरजा और दीपशिखा। जो कृतियों का क्रम है वो इस प्रकार है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेवी वर्मा की जो कृतियां हैं वो है निहार, जिसका समय है सन 1930 ईस्वी, रश्मि सन 1932 ईस्वी, नीरजा 1935 और दीपशिखा रचना है सन 1942 ईस्वी। तो क्रम में 30, 32, 35 और 42 इस प्रकार इनकी रचनाओं का क्रम आएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से निराला की व्यंग परक कविता कौन सी है? तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति, तोड़ती पत्थर। यूपी पीजीटी परीक्षा 2010 का ये प्रश्न है। सही उत्तर है कुकुरमुत्ता जो रचना है इनकी, यह व्यंग परक रचना है। निराला की बहुचर्चित व्यंग परक रचना कुकुरमुत्ता है। इनकी अन्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अणिमा, बेला, नैपत्य, आराधना, अर्चना, गीत गुंज और सांध्य काकली। सांध्य काकली रचना है उनके मरणोपरांत, उनके मरने के बाद ये रचना प्रकाशित हुई थी। प्रश्न है, निराला की जो कविता है बादल राग, उस कविता का संबंध है छायावादी सौंदर्य से, प्रगतिवादी चेतना से, प्रयोगवादी चेतना से, प्रकृति के सौंदर्य से। और ये प्रश्न यूपी पीजीटी परीक्षा 2009 का प्रश्न है। सही उत्तर है डी, प्रकृति के सौंदर्य से। व्याख्या देखते हैं प्रश्न की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो रचनाएं हैं प्रकृति के विविध रूपों का कोमल से कठोर तक का बोध कराती हैं। जहां तक इनकी बादल राग जो कविता का प्रश्न है, इस कविता में क्या है, प्रकृति के सौंदर्य रूप का वर्णन उन्होंने किया है। निराला जी ने प्रकृति के कोमल पक्ष को भी उद्घाटित किया है और कठोर पक्ष को भी। और जो प्रकृति का सौंदर्य कराती है वो बादल राग इनकी कविता है। प्रश्न है, पंत को यानी सुमित्रानंद पंत को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? और लोकायतन, चिदंबरा, पल्लव, ज्योत्सना। ये प्रश्न यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2016 और यूपी पीजीटी 2003 का ये प्रश्न है। सही उत्तर है बी, चिदंबरा जो रचना है पंत की, उस रचना पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पंत जी को उनकी काव्य कृति चिदंबरा सन 1968 ईस्वी का ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है। चिदंबरा रचना पर 1968 ईस्वी में मिला है। पंत जी छायावादी कवि हैं। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पंत जी की प्रमुख रचनाएं हैं ग्रंथि, वीणा, उच्छ्वास, पल्लव, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, युगवाणी, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, मधुवन। तो ये सभी रचनाएं सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ? मुकुटधर पांडे, रूपनारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, श्याम नारायण पांडे। और ये प्रश्न यूपीपीएससी कॉलेज एग्जाम 2008, यूपी पीजीटी 2005 का प्रश्न है। और सही उत्तर है ए, मुकुटधर पांडे ने लिखित रूप में छायावाद का जो प्रयोग किया था वो श्री शारदा पत्रिका से किया था। और इसमें छायावाद से जो स्तंभ प्रकाशित हुए थे वो 4 किस्तों में हुए थे। तो इस प्रकार मुकुटधर पांडे को ही छायावाद का प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया गया है। द्विवेदी युग के कवि हैं मुकुटधर पांडे। इनको प्रकृति के उपासक कवि हैं। इनके काव्य में भावात्मक, आंतरिक संवेदना और रहस्यात्मक रहस्यानुभूति के दर्शन होते हैं। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार मुकुटधर पांडे के काव्य में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है। पूजा फूल और कानन कुसुम इनकी काव्य कृतियां हैं। छायावाद के पहले चरण के कवि हैं मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, जिन्हें आचार्य शुक्ल सच्चे स्वच्छंदतावादी कवि कहते थे। और दूसरे चरण में इसी काव्य प्रकृति को प्रौढ़तम उत्कर्ष तक पहुंचाने वाले कवि हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा, जिन्हें छायावाद का कवि माना जाने लगा है। अगला प्रश्न है, चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इनमें से कोई नहीं। यूपी पीजीटी परीक्षा 2009 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए, छायावाद की विशेषता है।
छायावादी स्वानुभूति की प्रवृत्ति छायावादी कविताओं में ही देखने को मिलती है। छायावादी काव्य में प्रकृति का स्वतंत्र, सुंदर एवं सजीव चित्रण प्राप्त होता है। साथ ही साथ युगानुरूप वेदना की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। कवि ने अपनी इसी अनुभूति को चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक शैली में व्यक्त किया है। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। यूपी पीजीटी परीक्षा 2002 का प्रश्न है ये, और सही उत्तर है बी, छायावाद में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। आधुनिक काल में छायावादी काव्यधारा में रहस्यवाद की जो भावना है, प्रवृत्ति है, मुख्य रूप से पाई जाती है। इसी कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का अर्थ रहस्यवाद माना है। सभी छायावादी कवियों द्वारा ज्ञात सत्ता के प्रति भाव व्यक्त किया गया है। प्रश्न है, निराला जी, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, बिहार। यूपी पीजीटी परीक्षा 2004 का ये प्रश्न है। सही उत्तर है सी, बंगाल में हुआ था। निराला का जन्म 1899 ईस्वी में बंगाल के महिषादल राज्य के मेदिनीपुर ग्राम में हुआ था। निराला की खड़ी बोली की सबसे पहली रचना जूही की कली है। निराला जी की रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अणिमा, कुकुरमुत्ता, बेला और नए पत्ते हैं। अर्चना, आराधना तो सभी रचनाएं हैं निराला जी की हैं, और इनका जन्म 1899 ईस्वी में बंगाल के महिसादल राज्य के मेदिनीपुर ग्राम में हुआ था। और बंगाल तो आपको याद ही रखना है कि बंगाल में हुआ था। प्रश्न है, निराला की निम्नलिखित कविताओं में से कौन लंबी कविता नहीं है? भिक्षुक, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा। यूपी पीजीटी परीक्षा 2004 का ये प्रश्न है। सही उत्तर है ए, जो भिक्षुक रचना है वह लंबी कविता नहीं है। सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता तथा राम की शक्ति पूजा निराला जी की लंबी कविताएं हैं। भिक्षुक कविता इनकी छोटी कविता है। हृदय का मधुबार काव्य रचना है शुक्ल जी, प्रसाद जी, पंत और निराला की। यूपी पीजीटी परीक्षा 2003 का ये प्रश्न है। सही उत्तर है ए, ये शुक्ल जी की काव्य रचना है। हृदय का मधुभार, बुद्ध चरित, मनोहर छटा, आमंत्रण तथा प्रकृति बोध इत्यादि रचनाएं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख काव्य कृतियां हैं। उर्वशी, वनमिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, बभ्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, आंसू लहर और कामायनी, ये सभी जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियां हैं। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीतपुंज तथा सांध्य काकली ये निराला जी की रचनाएं हैं। उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगपथ, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, अतिमा, लोकायतन, चिदम्बरा, वीणा तथा सत्यकाम, ये सभी रचनाएं सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, पंचवटी प्रसंग जो काव्य है उस काव्य के रचयिता हैं? मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और केशव दास। यूपी पीजीटी परीक्षा 2000 का प्रश्न है। ये सही उत्तर है बी, पंचवटी प्रसंग जो रचना है वो निराला जी की रचना है। यह दार्शनिक कविता निराला जी के प्रथम काव्य संग्रह परिमल में संग्रहित है। इसके अतिरिक्त अधिकवास, भिक्षुक, विधवा, तुम और मैं, जो सभी रचनाएं हैं परिमल काव्य में संकलित हैं काव्य संग्रह में। प्रश्न है, आकाश गंगा काव्य संग्रह है बालकृष्ण शर्मा नवीन, भगवती चरण वर्मा, रामकुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट। यूपी पीजीटी परीक्षा 2003 का ये प्रश्न है। सही उत्तर है सी, रामकुमार वर्मा का काव्य संग्रह है। आकाश गंगा, रूप राशि, निशी तथा चित्ररेखा डॉक्टर रामकुमार वर्मा के काव्य संग्रह हैं। अपनी रचनाओं के माध्यम से डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने सर्ववादी चेतना को व्यक्त करने का प्रयास किया है, जो प्रकृति के विभिन्न रूपों में मानवीकरण के रूप में लक्षित होता है और कहीं रहस्यवादी संकेतों के रूप में परिलक्षित होता है। कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी, हम विस्पाई जन्म के, विनोवा स्तवन, उर्मिला आदि बालकृष्ण शर्मा नवीन की काव्य रचनाएं हैं।
मधुकर्ण, प्रेम संगीत, मानव तथा एक दिन आदि जो सभी भगवती चरण वर्मा की काव्य रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है सप्तपर्णा किसकी काव्य कृति है? निराला, प्रसाद, महादेवी वर्मा और पंत। यूपी पीजीटी परीक्षा 2003 में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है सी कि सप्तपर्णा जो रचना है महादेवी वर्मा की रचना है। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा, दीपशिखा तथा सप्तपर्णा आदि सभी मीरा आधुनिक युग की मीरा यानी महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीतकुंज, सांध्य काकली ये सभी निराला जी की रचनाएं हैं। उर्वशी, वनमिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, सोकुच्छवास, बब्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, आंसू लहर, कामायनी ये सभी जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, युगपथ, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, अतिमा, लोकायतन तथा चिदम्बरा ये सभी सुमित्रानंदन पंत जी की कविताएं हैं। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है रबड़ या केंचुआ छंद बहुत प्रसिद्ध है। ये किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया है? दिनकर, धूमिल, निराला और मुक्तिबोध। ये प्रश्न यूपी पीजीटी परीक्षा 2003 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी निराला। छायावादी काव्य आंदोलन के अग्रणी कवि रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला ने हिंदी कविता की परंपरागत छंदबद्ध लोक से हटकर मुक्त छंद में कविताएं लिखी हैं। इस मुक्त छंद को ही आलोचकों ने केंचुआ छंद या रबड़ छंद की संज्ञा दी है। निराला जी को हिंदी साहित्य में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है, यानी कवित्व है वो हिंदी का जातीय छंद है। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? प्रेम पथिक, कानन कुसुम, झरना और आंसू। ये प्रश्न यूपी पीजीटी परीक्षा 2003 का प्रश्न है। सही उत्तर है ए प्रेम पथिक जो रचना है इनकी उसको कर दिया गया था। आधुनिक साहित्य के छायावादी काव्य आंदोलन के अग्रणी कवि तथा प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद ने जो प्रेम पथिक रचना और इस रचना का समय है 1914 ईस्वी नामक काव्य की रचनाएं ब्रजभाषा में की थी पहले। जयशंकर प्रसाद की जो रचना है प्रेम पथिक जिसका समय है 1914 और इन्होंने इस रचना को पहले ब्रजभाषा में लिखा था। प्रसाद ने प्रेम पथिक को बाद में खड़ी बोली में परिवर्तित करके प्रस्तुत किया। कानन कुसुम 1913 ईस्वी, झरना 1918, आंसू 1925 में रचित काव्य संग्रहों के बाद के संस्करणों में प्रसाद ने कुछ अन्य कविताएं जोड़ी हैं। जयशंकर प्रसाद रचित प्रमुख अन्य रचनाएं हैं उर्वशी, वनमिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, सोकोच्छवास, बब्रुवाहन, महाराणा का महत्व, चित्राधार, लहर तथा कामायनी। तो ये सभी रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित हैं। अगला प्रश्न है निराला की जो रचना है जूही की कली उदाहरण है किसका? मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, मुक्त छंद, इनमें से कोई नहीं। डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018, यूपी टीजीटी 2005 और यूपी टीजीटी 2005 पीजीटी 2003 का ये प्रश्न है और सही उत्तर है सी मुक्त छंद का उन्होंने इसमें उदाहरण प्रस्तुत किया है। छायावादी काव्यांदोलन के प्रमुख स्तंभ रहे महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी रचना है जूही की कली और इसका समय है सन 1916 ईस्वी। इस रचना में इन्होंने मुक्त छंद में लिखा है। काव्य में मुक्त छंद का प्रयोग हिंदी साहित्य में निराला की मौलिक एवं नवीन अभिव्यक्ति थी जिसका उन्हें समकालीन साहित्यकारों ने प्रबल उसका विरोध किया। पहले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अन्य कविताएं हैं सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, रेखा, तोड़ती पत्थर, सच है, अधिवास, बादल राग, विधवा, भिक्षुक, संध्या सुंदरी, पंचवटी प्रसंग तथा प्रेयसी। और जूही की कली जो रचना है निराला की प्रथम कविता है तथा पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है, यह इनकी अंतिम कविता है। अगला प्रश्न है कि छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? विदग्धता, अभिव्यंजना, चारुता और चमत्कार। यूपी पीजीटी परीक्षा सन 2000 का प्रश्न है। ये सही उत्तर है बी अभिव्यंजना।
छायावादी कविताएं वक्रता के वैभव से युक्त हैं। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं जैसे कामायनी, आंसू में अभिव्यंजना का उत्कर्ष मिलता है। अगला प्रश्न है, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्यता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था? आचार्य शुक्ल, महादेवी वर्मा, पंत, अज्ञेय। यूपी पीजीटी परीक्षा 2000 का प्रश्न है। यह सही उत्तर है बी, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ने छायावाद को केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर इसका विरोध किया है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। छायावादी कवियों में महादेवी वर्मा ही रहस्यवाद के भीतर आती हैं। प्रश्न है, प्रसाद की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है। जयशंकर प्रसाद की। और ये प्रश्न यूजीसी नेट 2015, यूजीसी नेट 2014, राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2014 का ये प्रश्न है। और सही उत्तर है सी कि उर्वशी, झरना, आंसू और लहर, ये क्रम प्रसाद की कृतियों का सही क्रम है। इसमें समय देखते हैं सभी रचनाओं का। जयशंकर प्रसाद जी की जो कृतियां हैं उनका सही अनुक्रम है उर्वशी रचना, जिसका समय है 1909, वन मिलन 1909, प्रेम राज्य 1909, शोकोच्छ्वास 1910, अयोध्या का उद्धार 1910, बब्रुवाहन 1911, कानन कुसुम 1913, प्रेम पथिक 1914 ईस्वी, महाराणा का महत्व 1914, चित्राधार 1918, झरना सन 1918 ईस्वी, आंसू 1925, लहर 1933 और कामायनी 1935 ईस्वी है। तो उर्वशी, वन मिलन और प्रेम राज्य, जो ये तीनों रचनाएं हैं, इनका समय है 1909 ईस्वी है, आपको याद रखना है। शोकोच्छ्वास, अयोध्या का उद्धार, इनका 1910 है। तो क्रम आपको याद रखना है, वर्ष कि कौन से वर्ष में कौन सी रचना प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत के निम्नलिखित काव्य संग्रहों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुमेलित करना है। और ये प्रश्न जो आया है यूपी टीजीटी परीक्षा का प्रश्न है। और पल्लव, वीणा, गुंजन, स्वर्णकिरणी, तो ये रचनाओं को मिलाना है। छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत के काव्य संग्रहों का प्रकाशन वर्ष, पल्लव सन 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और विशेष क्या है इन रचनाओं में बताएंगे। पंत जी की इस रचना को छायावाद का घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो कहा जाता है, पल्लव रचना को। इसका समय 1928 ईस्वी है। वीणा सन 1927 ईस्वी, यह छायावादी रचना है। गुंजन 1932 ईस्वी, यह पंत जी की छायावाद की अंतिम रचना है। प्रथम रचना उच्छ्वास है। स्वर्णकिरण 1947 ईस्वी, यह अंतश्चेतनावादी रचना मानी जाती है और अरविंद दर्शन से प्रभावित रचना है। अगला प्रश्न है, गीत गुंज किस कवि की रचना है? निराला, पंत, रामकुमार वर्मा, महादेवी वर्मा। यूजीसी नेट 2014 का प्रश्न है। सही उत्तर है ए, गीत गुंज रचना है वो निराला जी की रचना है। रचनाओं के क्रम दिए हुए हैं और रचना से संबंधित रचनाकार। गीत गुंज 1954 ईस्वी, निराला की रचना है ये। गुंजन 1932 पंत जी की। चित्ररेखा 1935 ईस्वी, रामकुमार वर्मा की रचना है। और सांध्य गीत 1936 महादेवी वर्मा जी की रचना है। तो रचनाओं और रचनाओं के क्रम, मिलान, उनके सभी इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो आज के सत्र में इतना ही। आगे के सत्र में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।